तो हैदर मातो के द्वारा माहौल सही है ना। चलिए ठीक है। वैसे उसको यूज करेगा तब उसका फायदा और ना फायदा। हाँ कोई। सहमत है। और इधर के एरिया का माहौल क्या है? हमारे यहाँ का अच्छा माहौल है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब से लेके जो अरे ये सब एकदम गायब हो। कम किए, दहेज नहीं कम किए, परेशान है, कर्जा लेना पड़ रहा है। इस्लाम में दारू पीना जायज है। देखिए हमारे उलमा है तो एक काम क्यों और नहीं बढ़ाया जैसे हम कह रहे हैं कि दहेज क्या नाम आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल साहब, जैसा कि आजकल जो बुनकर तंजीम की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, जो मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ कहे ना कहे, बहुत अच्छा काम है। अच्छा है। हाँ इधर का माहौल कैसा है? इधर लोग क्या सहमत हैं? हाँ सब लोग सहमत है। और जैसे उसमें जो 18 कामों पाबंदी लगी है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे इसमें 18 कामों पाबंदी बहुत से, जैसे जूता चुराई से ले गए और हाँ हाँ हल्दी वगैरह रस्म और हाँ। सिनी भतपौआ। हाँ ये सब तो हल्दी वाली रस्म हिंदू की है, सारी रस्में हिंदू की है। जूता अच्छा चुराई, अच्छा। तो मुसलमान में है ना, धीरे धीरे सब हम लोग में आ रही है। अब हल्दी वाली जो रस्म है सब लोग पीले रंग का कपड़ा पहने हैं। हाँ अब तो कोई भी एक का खर्चा बढ़ा, हाँ हाँ, इसी को बंद कर दिया जा ये रहा है सब बंद कर देते हैं। हम तो कहना गहना जितना महंगा सोना हो हुआ है, चांदी का तो एक ही बहुत बड़ा गुनाह ये भी है ना कि अब जैसे हम सोने का दे दिया अपनी बिटिया के, जी, अपनी जी। बिटिया लेके गई रख दी, उसकी जगह ना दइए। जी, जी। गुनहगार हुई है, हम नहीं गुनहगार हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने बहुत चीज जानकारी पर बात रोक बताई। होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चांदी का दो, अब जकात में साइज दे दे, सोने का ढेर महंगा दियो तो जकात के मिकदार से कम हो, हाँ वो ऊपर चला जाता है और जानकारी ना होने की वजह से जिंदगी भर का गुनाह रहता है। हाँ, उसके इस चीज सर पे रोक क्या लग होता जाने से बड़ा है? बढ़िया जकात हो निकालेगी नहीं लड़की, उसका क्या मालूम? उसके पहले है नहीं ना, कहाँ से निकली है? हाँ वही बात ना उसके अंडर में है ना वो। हाँ। और जैसे दहेज अपने हिसाब से दो और का। हाँ, जैसे अभी मातो साहब लोग कहते हैं कि अभी जो शादी चल रहा है, अभी आप 4 बिटिया शादी कर ली, 1 बिटिया अभी बाकी है, तो वो कहेगी ना कि भाई अब 4 लोग को दियो तो मुझे भी कुछ चाहिए। पहले का रूल अलग है, आपका नया रूल है। नया रूल है, उसको मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा, फॉलो करो। अब ये बिल्कुल, कानून बिल्कुल। तोड़िए तो फिर बनी ना पाइए। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे लड़का शादी कर रहा है तो अपने तरफ से बनवा सकता है मशीरी वगैरह, अलमारी वगैरह। भाइयों को पहले पूरा है ना? हाँ कहे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका भाई साहब? मेराज अहमद अंसारी। मेराज अहमद अंसारी साहब, जैसा कि आजकल बुनकर तंजीम की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है, ये हमारे पूरे मुस्लिम कौम के लिए, बुनकर बिरादरन के लिए, इसके बारे में क्या राय है आपकी? बहुत अच्छी बात है। इधर का क्या माहौल है? इधर तो हमारे ये प्रधान जी हैं। हाँ, प्रधान जी से मैंने राय लिया, काफी बेहतरीन बात कही उन्होंने। हमारे सरदार महात्मा हैं, सब लोग मीटिंग करके आज मस्जिद में ऐलान भी हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। जो जाब्ता अमल जो तैयार हुआ था उसके बारे में लोग को जानकारी दी गई है। जी जी जिससे जो 18 कामों पाबंदी लगी है उसके बारे में लोग को बताया गया। जी जी, सबको बता दिया। कुछ जानकारी आपको अभी याद है क्या बंद किया गया है? जी यहाँ बेहुआ, देखुआ और ये ठेकैया, भात खवैया, ये सब तो एकदम, हाँ सब एकदम फालतू चीज थी जो बंद कर दिया गया। सहमत है ना? इससे आप सहमत हैं? जी एकदम सहमत है। और आपके मोहल्ले वगैरह में आसपास पूरे लोग सहमत और घर के औरतें वगैरह पूरे एकदम सब लोग खुश है। खुश है ना? चलिए बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? नाम क्या है आपका? कमाल अख्तर साहब। जैसे जो आजकल ये मुहिम चलाई गई है इसके बारे में कुछ आपकी राय है? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोग असल में बहुत ज्यादा फजूल खर्ची बढ़ भी गई थी, जी जी, तो कम होना भी चाहिए। उसको बंद ही कर दिया गया है। हाँ, और जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि दहेज के बारे में, दहेज बंद करो, उसके बारे में अभी लोग बात कर रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? हमारी राय तो बंद हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। मतलब कम दे लोग, कम दे। ज्यादा जो देते रहे कम दे, बहुत ज्यादा देते भी तो रहे। हाँ ये तो है, बहुत ज्यादा दे देते। तो मतलब इतना दे कि गरीब आदमी भी दे सके इतना हो। और जो बंद हो गया सिन्नी वगैरह, बहुत अच्छी बात है ना, उसके वजह से बहुत से मसला खड़े हो जाते थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? अब्दुल मतीन साहब, जैसा कि हमारे बुनकर तंजीम की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है तो उसके बारे में इधर क्या माहौल है? हमारे ख्याल में तो जो हिसाब से लगता है तो मिला जुला के ठीक ही माहौल है। अच्छा है। अगर 2 4 10 लोग उनकी कोई गिनती है तो नहीं। 2 4 लोग की कोई गिनती नहीं होती है, कोई भी काम हो। और जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनकी तो बात ना किया जाए। हाँ, उनकी बात ही तरह नहीं। बेतरह की बात करते हैं। हाँ। जिम्मेदार आदमी से अगर पूछा जाए
तो उनको जिनको जैसे समाज में रहना है तो ये समाज को लेकर चलना है, वो भी बिल्कुल, सही है, जो समाज में रहना है वो भी सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। और जो गैर जिम्मेदार आदमी तो उससे क्या बात है, वो तो हाँ। तरह तरह की बात है, ये नहीं है तो वो नहीं है। हाँ हाँ हमारे ख्याल से ठीक है बेहतर और है। हम सिर्फ इसके सहमत हैं। जैसे यहाँ के माहौल, जैसे आपके घर के औरतें बच्चियाँ खुश हैं, सभी खुश हैं। अरे बेटा नाक को मना लिया जाएगा जी हाँ? इसे मना लिया जाएगा। हाँ क्या नाम आपका? अंसार अहमद। जैसा कि हमारे उलमा अहले सुन्नत जो कदम उठाए हैं, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, और इधर के एरिया का माहौल क्या है? बहुत बेहतर है, हर लोग सहमत है। हर लोग सहमत है। जैसे इससे आपको क्या फायदा लग रहा है? बहुत फायदा है, हर लोग को फायदा है। सबकी शादी हो जाएगी, परेशानी ऋण कर्जा से सब बच जाएंगे। और जैसे इसमें बहुत से फिजूल काम थे जो बंद कर दिया गया है, फजूल खर्ची बहुत उसमें कुछ लोग का कहना है जैसे रुखसती जो था वो फिजूल फालतू नहीं था, उसको नहीं बंद करना चाहिए था। नहीं तो वो हमारे मजहब की इस्लाम के हिसाब से गलत था। अच्छा, हाँ, उसमें बेपर्दगी होती रही। बस वही बात है। हाँ, थोड़ा लोग सा का कहना है जैसे कि उसमें बेपर्दगी होती रही तो उसको बंद किया जाए, ना कि रुखसती को। हाँ। एक तरह का माहौल हो जाता है शादी तो ब्याह जब में। रुखसती होगी तो बेपर्दगी बंद नहीं हो पाएगी। हाँ, वो तो लोग होने आएगा ही। होना है, अकेले तो पढ़ेंगे नहीं। हाँ, जब भी पढ़ेंगे तो हाँ, दो चार लोग। इसी वजह से इसको या कि उसको बंद कर दिया जाए। चलिए, इधर का माहौल बेहतर है। बेहतर है, कोई उसका चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे बुनकर बिरादराना तंजीम की तरफ से जो कदम उठाया गया है, जैसे इसमें बहुत से सदार मतों हैं और उलमा अहले सुन्नत भी शामिल है जो कि, तो इससे आप सहमत हैं? जी हाँ, मुझसे सहमत हम इस और जैसे इधर का क्या माहौल है? हमारे यहाँ का अच्छा माहौल है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब उसकी मुखालफत कुछ लोग एतराज कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग, कुछ चंद लोग, लोगों चंद लोग। हाँ, और नहीं सारे लोग। जैसे किस चीज को लेकर एतराज कर रहे हैं? कि मतलब सारी ये बात है कि मतलब दहेज की बात के सामने क्यों नहीं लाया गया? क्यों आया तो है मतलब बात। बारात को कम किया गया। हाँ। बारात तो ठीक है, कम कर दिया गया। अब देखिए, तो मतलब दहेज की बात आगे नहीं आई। देखिए है क्या ना, अपने मन में बात करने से कुछ फायदा नहीं है। अब जैसे आपको अगर लग रहा है तो आप जाइए महतो साहब के पास, अपने मोहल्ले के सरदार के पास जाइए, इस पे क्या बात हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फिलहाल हम लोगों को तो ठीक है, जितने और लोग हैं। हाँ। कुछ बताए तो कुछ चंद लोगों की बात है ये बात है। तो अब उस चंद लोगों को लेकर हम लोग अपने दिमाग को नहीं आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, यही बात है। उस चंद लोग को छोड़ा जाएगा और जो 95 लोग हैं वो चलेंगे। कल दिन को समझ में आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग के देर में आता है, कुछ लोग के जल्दी समझ में आता है। बस वही तो बात है। आएगा देर में। समझ की बात है। समझ की बात है। चलिए ठीक और है। हम लोग इस काम से बहुत अच्छी तरीके से मतलब खुश हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या समझे, इस चीज से हम लोग बहुत अच्छे से खुश हैं कि हम लोगों के सारे जितने लोग हैं सबको जोड़ कर ये काम किया जा रहा है। जी, मतलब जी, बिल्कुल, कोई परेशानी बिल्कुल। का मामला ना करना जी पड़े जी, उनको। जो बहुत भी बेहतरीन काम बात उनका कही काम आपने। जैसे निकले और सारे लोग उनके काम में शामिल हो, जी जी। यही वजह है। एक जाय करना चाहिए। ये कब से लागू है इसके बारे में तो जानकारी? एक रमजान से लागू है। एक रमजान से चालू है। चलिए, सुभान अल्लाह, बढ़िया बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? नाम क्या है आपका? नसरुद्दीन साहब। जैसे कि इधर कुछ मीटिंग वगैरह हुआ तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या माहौल है? बिहार का माहौल ठीक है, चल रहा है। सब लोग के ज्यादातर पे इत्तेफाक मतलब यही पर है जो पर्चा में आया हुआ है। अच्छा अच्छा, जो पर्चा बना हुआ उस पे सब लोग का इत्तेफाक है। और कुछ लोग हैं, चंद लोग की जो बात कर रहे हैं कि ये नहीं कम किए, दहेज नहीं कम किए, 25 से बुला रहे तो हमरे उतने में नहीं हुए, तो ओके बनाओ, ओके करो, ओके चलो, उसको समझो। हाँ, उसके समझो कार रकम के बिटिया के नहीं। अरे जौन तोरे पल्ले हो सके ओके लागू करो। हाँ हाँ, नहीं हो सक रहा है, अगर से हित कर रहे हो, रिश्ता कर रहे हो, बता रहे हो नहीं मर रहा है तो ओके दूसरा समझो। अपनी हैसियत अपने मुताबिक जो उनको जैसे है ओके हिसाब से रिश्ता पकड़ो। नहीं, कहने का मतलब लोग का है कि एकदम बंद करो, जैसे दहेज वगैरह एकदम बंद करने की बात जो चल रही है। हाँ। अभी तो फिलहाल में महतो साहब से मेरी बात हुई थी, वो बताया कि देखिए अभी तो उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। अभी फिलहाल में जो फिजूल चीजें हैं उस पर पाबंदी लगाई गई है और अगले बार सीजन में उसका मीटिंग होगा तो उस पर भी बात होगी। पहले इस पर अमल लाया जाए। तो इधर का भी वही माहौल है। ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका चाचा? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद साहब, जैसा कि ये बुनकर तंजीम की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में कुछ कहेंगे? इसके बारे में जो तंजीम है तो अच्छी तरकीब निकाली है, आदमी को आराम मिलेगा,
मगर जब यूज करेगा तब ना उसका फायदा समझ आएगा। सबसे मेन बात यही आ रहा है कि अमल जब करेंगे तब जब उसको यूज करेगा तब उसका फायदा और ना हाँ, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं ना फायदा होता है, शुरुआत से कोई चीज हाँ। नहीं ना होता। जैसे कि एक रमजान से लागू है, हाँ। अब जैसे ईद में जो शादियां रहे उसमें अगर कोई अमल करता है तो उस पर मालूम चलेगा ना। उसका स्वागत भी है और जो जब अमल करेगा तभी उसका फायदा और तो समझ में आएगा। और ऐसे हाँ। बतियाने से कोई फायदा तो है नहीं, ऐसे कोई मतलब कोई तो है नहीं। मतलब तो है नहीं उसका। और जैसे जो 18 कामों पाबंदी लगी तो उसके बारे में लोग को जागरूक करना है मेरा काम। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तो जरूरी है। जो भी है तो सब पैसा उसमें नाजायज वाला है। बिल्कुल, कोई ऐसी बिल्कुल। चीज तो बन नहीं भई है कि हाँ, जिसपे आदमी उसमें को अभी तक कोई ऐसा चीज नहीं जो काम जो के ना हो। होए। हाँ, जो और भी सभी नाजायज खर्च होता रहा वही पर बन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? यासीन। यासीन साहब, ठीक है। जैसा कि आजकल जो बुनकर तंजीम की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है उससे आप सहमत है? की जानकारी हमको नहीं है। नहीं, जैसे कि जानकारी उसको होना भी चाहिए ना आपको। आप समाज में है कि नहीं? नहीं है। जैसे कि जो शादी ब्याह में जो फिजूल चीजें बंद हो गई है उसके बारे में आपको नहीं जानकारी है? अगर बंद हो गई तो और अच्छी बात है। बहुत सी चीजें ऐसे 18 कामों पाबंदी लगाई गई है, उसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं रहेगा तो कैसे है? और ये एक रमजान से लागू भी हो गया है। चलिए इसके बारे में आप लोग से पूछिए, जानकारी निकालिए। ये दूसरे को लगा दीजिए, वो बढ़िया देंगे। वही है, आगे से जो पर्चा आया है सब सही है। सही है, जिसमें जैसे उसमें काटने लायक नहीं, कोई बात काटने लायक नहीं, नहीं कोई बात। जो 18 काम पर पाबंदी लगी है कुछ भी काटने लायक नहीं। हाँ, जो रुखसती से लेके जूता चोराई से लेके जो अरे ये सब एकदम गायब होना चाहिए, एकदम बंद, एकदम कुछ नहीं। और कुछ लोग का कहना है कि जो बाराती है बहुत कम है, बाराती बढ़ाना चाहिए, कहने वाले कहते हैं। तो अलग से करे ना, अपना जो बारात है वही रहे। 25 सही है। नहीं ऐसा है कि बारात 25 जाएगी जी जी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। हाँ। और जो ज्यादा करना है अलग से मेहमान बुला ले अपने घर पर। हाँ, अच्छा अच्छा, लड़के वाले अपने तरफ अपने यहाँ करें, अलग बैठा के बारात 25 तो जाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो होगा। जैसे क्या कह रहे हैं आप? श्रीमान, हम कह रहे हैं कि दहेज का रोकथाम हुआ। अभी दहेज के बारे में कोई बात तो हुई नहीं। जब 100 आदमी से बढ़ा तो 75 रोक दे। दहेज, एक दहेज बड़ा रोकेंगे 75 खा लेंगे। हाँ ये तो है, पहले दहेज रोके आप। हाँ इसके बारे में बात हुई, अभी बात चल रही है। अभी अगला जब मीटिंग होगा ना तो उसमें भी ये बात चलेगी। हाँ तो बात तो चलाइए। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई कि दहेज है, दहेज है। गरीब लड़की की शादी दहेज की वजह से नहीं हो पाती है, ना कि बाराती की वजह से कोई मतलब नहीं है। बाराती क्या, बाराती तो एक दहेज लेगा, एक दहेज बड़ा रोकेगा 100 को खिला देगा, आराम से खिला देगा ना। तो पहले दहेज को रोकथाम कीजिए। मेन सबसे मुद्दा दहेज वाला, मेन दहेज है, दहेज वाला है। और दहेज लड़कियों का जो कोई अल्लाह ना करे वो काम आए। जी जी, होता है तो दहेज उत्पीड़न होता है। जिस लड़की को दहेज नहीं मिलता है हाँ। उसका दहेज उत्पीड़न भी होता है। पहले दहेज रोका जाए। नहीं बात सही है आपकी। मेन मुद्दा दहेज वाला, मेन मुद्दा दहेज है। सबसे बड़ा अगर कोई चीज रोकना है गरीबों के लिए तो दहेज रुक जाए तो सब। गरीबों की शादी दहेज की वजह से नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल। खाने पीने का क्या है, 100 आदमी तो लोग खिला ही लेता है, खिला देगा 100 आदमी। बड़ी बात नहीं है। मेन मुद्दा दहेज का मेन 2 से 3 लाख रुपया खर्चा। सिन्नी रोको, बढ़ावा रोको, इससे कोई मतलब नहीं। मेन मुद्दा दहेज का, दहेज रोकना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया बात कही आपने। क्या नाम आपका? बदरुद्दीन। जैसे कि आजकल जो बुनकर तंजीम की तरफ से मुहिम चलाई गई है, 18 कामों पाबंदी लगी, उसके बारे में कुछ कहेंगे? 18 काम बढ़ाए तो एक काम क्यों और नहीं बढ़ाए? जैसे दहेज के लिए, दहेज कम करना चाहिए। सबसे पहला सबसे मेन चीज है दहेज। देखिए है क्या ना, अगर दहेज नहीं कम करेंगे तो हम काम से 100 का 250 से बारात लेकर जाएंगे अपने लड़के के लिए बस। क्या नाम आपका? साहबुद्दीन साहब। जैसा कि जो हमारे बुनकर तंजीम की तरफ से मुहिम चलाई गई है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको है? जानकारी तो है, जो हजार जो बड़े लोग बुजुर्ग जो फैसला किए हैं भाई उसी पे तो मानना पड़ेगा ही, लेकिन उससे कुछ फायदा लग रहा है आपको? अब भाई ये लागू होगा, फिर लागू होने के बाद समझ में आएगा कि नहीं जैसे लागू तो हो ही गया है, लागू हो चुका है, एक रमजान से लागू हो गया है। तो उसमें अब आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था? नहीं, सही सिस्टम है भाई। जैसे 18 काम में से कुछ जानकारी आपको क्या क्या बंद हुआ है?
नहीं, मेरे को जानकारी जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे लड़की लड़का देखने जाना है तो कम लोग से जाएं। जूता चुराई बंद हो गया, हल्दी का रस्म बंद हो गया, और चीनी बदावा बंद हो गया। ऐसे इसी तरह करके बहुत से रस्म रिवाज बंद हो गए, डाल वगैरह। और ये सब तो ये सब बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है ये लागू किए, ये नहीं बंद हो पाएगा ना। जो बंद करने वाला है वो बंद करिए, दहेज के लिए बंद करिए भाई। गरीब बच्चों का शादी कैसे होगा? खैर वो तो बंद होगा ही, लेकिन ये चीज जरूरी है। हल्दी ये सब रस्म ये कुछ नहीं बंद हो पाएगा। ये नहीं बंद हो पाएगा आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं बंद हो पाएगा। देखिए, अगर नहीं बंद होता है तो वहाँ उनके यहाँ सरदार महतो साहब और उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ नहीं लाएंगे, और जो निकाह पढ़ाने वाले कारी होते वो भी नहीं आएंगे, तो निकाह कैसे पढ़ाएंगे? अरे तो वो आगे बढ़ के तो क्या होगा, वो तो वही आएंगे ना। अरे यहाँ पे सब कुछ अपनी बिका है, वक्त आने में सब बदल जाएंगे। और बहुत से रस्म रिवाज को बंद कर दिया गया, जैसे दूल्हे को माला वगैरह पहनाना आंगन में ले जाकर, जो फालतू है ये सब। दूल्हे को आंगन में ले जाकर माला वगैरह जो लड़कियां पहनाती हैं, उसको भी बंद कर दिया गया है। देखिए, जो छोटा बड़ा जो सिस्टम है ना, ये नहीं बंद होगा। ये नहीं होगा, नहीं बंद होगा, ये आगे जाकर फिर चलेगा। फिर चलेगा ना। हाँ, जो मेन मुद्दा है वो बंद करिए। मेन दहेज है, सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये सबसे बड़ा खर्चा वही है। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? मोबिन साहब। जैसा कि बुनकर तंजीम की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है, बहुत से कामों पर पाबंदी लगी है शादी ब्याह में, उससे क्या आप सहमत हैं? सहमत की बात नहीं है। जैसे ये इसमें बात चल रहा है कि इसमें आलिम लोग भी लगे हैं, इसमें आलिम कितने आलिम लगे हुए हैं जी? आलिम को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है क्या? क्या आलिम जो मौलाना हम लोगों के घर के हैं, हाँ, उसमें कितने मौलाना लगे हुए हैं? करीब करीब उसमें बहुत से उलमा लगे हुए, करीब 10 तो लगे हैं शायद। कौन कौन उलमा है? थोड़ा नाम हमारे मुफ्ती हसन साहब है, मौलाना मुरसलीन साहब है, और भी बनारस के कुछ उलमा है, और सब शायद प्यारे मियाँ भी हैं। हाँ, तो मतलब मौलाना साहब के सहमति से ये हो रहा है? जी जी जी। तो मौलाना साहब से पूछिए कि खाली दहेज मतलब ये जो बाराती कम करने से हाँ, सारा मामला हल हो जाएगा? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मतलब सिर्फ बाराती और ये सब कम करने से मामला नहीं हल हो रहा है? नहीं, वही मतलब खाली बाराती कम करने से मामला हल हो जाए तो ठीक है। अभी तो फिलहाल में शुरुआत है, अभी इसके बारे में मौलाना ही साहब का जैसे बोल रहे हैं कि दहेज आप जरूरत के तहत पे सब दे सकते हैं। हाँ हाँ, तो बोलिए, जरूरत के चीज में तो सब किया जाएगा। आदमी अगर 500 आदमी का खानदान है तो वो 500 आदमी को कैसे पकड़ेगा फिर? अच्छा अच्छा, ये बताइए। हालांकि देखिए, सरदार महतो साहब जो और उलमा अहले सुन्नत जो कदम उठाए हैं, उस कुछ सोच समझ के उठाए होंगे ना। अरे तो सोच समझ के उठाए हैं तो बहुत चीज को उठाना पड़ेगा। अभी फिलहाल में देखिए 18 चीजों पर पाबंदी लगाई गई है। हाँ। और आने वाले समय में अगले मीटिंग में फिर कुछ चीजों पे पाबंदी लगाई जाएगी। जैसे आप दहेज के बारे में बात कर रहे हैं ना। अरे तो सबसे पहले बात तो ये देखिए, जैसे आप आने पर्चा में लिख के भेज दिए जी कि क्या नाम है, मुसलमान की लड़कियां और लड़कन बदमली करके शादी कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं। ये बताइए, मुसलमान मतलब अगर आदमी कायदे से चले कोई भी तो बदमली तो होगा ही नहीं। हाँ, ये तो है। सबसे पहले खाना स्टार्टर ये सब कौन शुरू किया था? गरीब की अमीर? वो तो आपकी बात ठीक है, ज्यादातर तो अमीर ही लोग करते हैं ना ऐसा। हाँ, ज्यादा अमीर ही करते हैं। मतलब सब पर पाबंदी लागू की गई है, इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं है अभी। मतलब जो नियम है सबके ऊपर लागू है। पाबंदी सही है, ठीक है, मगर पाबंदी जो चीज पे करना चाहिए वो चीज को तो हो नहीं रहा है। जैसे हमारे गांव में देखिए, लड़कियां मालूम है दारू पीते हैं आदमी लोग, और फिर लड़कियों को परेशान करते हैं, परेशान करते हैं। जी जी, ये सब पे क्यों नहीं पाबंदी लग रहा है? जी जी, हमारे इस्लाम में दारू पीना जायज है। देखिए, हमारे उलमा का कहना है कि शुरुआत हो चुकी है, हर चीज पे पाबंदी लगाई जाएगी धीरे। पहले दारू पे पाबंदी होना चाहिए। आपका कहना है कि पहले दारू पे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। पहले दारू पे पाबंदी हो, और जो हमारे गांव की लड़कियां और तो मतलब परेशान रहती है दारू पीने वाले से, जी जी, उससे पहले मुक्ति मिले। ये ऑटो से भी जाके पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, हमसे पूछ रहे हैं ना। जी जी, आप जाके ऑटो से भी पूछिए कि हम गलत नहीं ना कह रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी बात तो मैं सहमत हूँ, सही है आपकी बात कि इससे बहुत पाबंदी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो दारू शराब पीते हैं उनके यहाँ मतलब उलमा ना जाएं और उनसे बायकाट करें, ये बात है ना।
चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आया हूँ इधर चटोरी बाज़ार की तरफ धन्नीपुर में। देखता हूँ इधर के लोगों का क्या राय है। जो शादी ब्याह का माहौल है आजकल, जो 18 कामों पर पाबंदी लगी हुई है, देखता हूँ किसी से राय लेता हूँ क्या इधर कोई राय देता है या नहीं। आप देख पा रहे हैं ये मदीना रोड है, क्लियर नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा सनलाइट का प्रॉब्लम है। और ये सीधा जो आप देख रहे हैं ये पूरा चटोरी बाज़ार का एरिया है, और इधर से चले जाते हैं तो इधर आप रोड पे निकल जाएंगे। चलिए बहरहाल आप किसी से पूछता हूँ। फ़कीर अली साहब जी यहाँ के प्रधान जी हैं, और इनसे मैं राय लेता हूँ कि यार का क्या माहौल है। जो आजकल शादी ब्याह का माहौल है, जो 18 कामों पर पाबंदी लगी है जैसे कि, तो इधर के लोग सहमत हैं? जी, हम लोगों ने मीटिंग किया था लगभग 1 महीना पहले, जो तो हैदर मातो के द्वारा एक संदेश हम लोगों को मिला था। जी जी। हमारे मोहल्ले के मातो जब्बार साहब को, उन्होंने गांव में सभी लोगों को सूचना देकर एक मीटिंग बैठाई थी। अच्छा। दारुल उलूम इमाम अहमद रजा में जी, मदरसे में। तो उस दिन उस मीटिंग में अधिकतर लोगों का ये राय हुआ कि जो बुनकर तंजीम की तरफ से फरमान जारी हुआ है जी, उसमें लोग सहमत ज्यादा नजर आए हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे कि जो 18 कामों पर पाबंदी लगी उसके बारे में लोग को नॉलेज हुआ, जानकारी हुई? जी, अभी वहाँ से 11 तारीख को, क्या तारीख को वहाँ वो पेपर बन के तैयार हो गया, जाब्ता अमल तैयार हुआ था, वो आया नहीं का इधर? जी, हम लोगों को मिला है, और हम लोगों के मातो द्वारा हाँ, हमारे धन्नीपुर में 5 मस्जिद है। हाँ, 5 मस्जिद पे एक एक फरमान दे दिया गया। जी, और लगभग हर मस्जिद को उस फरमान को सुनाया भी गया है। जी, बहुत बेहतरीन काम, यही काम होने के बाकी है, इधर भी हर जगह यही हो रहा है जी। इससे सभी लोग सहमत है? अभी तक कोई आपत्तिकर्ता सामने आया नहीं है। अच्छी, बहुत तो अच्छी बात है। यही साबित हो रहा है कि नहीं लोग सहमत है। सहमत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब, जैसे कि जो आजकल पाबंदियां लगी हैं इस पे आप सहमत बढ़िया है, बेहतर है? बेहतर है, सबके लिए आराम है। जैसे कि क्या आराम है? अरे हर चीज का आराम रहेगा ना, कर्जा नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात ये, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, कम से कम में हो जाएगा। हो गया तो और बढ़िया है। हाँ, ये बहुत सही बात है। बहुत आदमी को गया नहीं, गलत है। हाँ, इधर सब माहौल सही है ना? चलिए ठीक है, वैसे ठीक है, शुक्रिया। कुछ नौजवान भी इधर मिले हुए। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम है आपका? सोहेल अंसारी। सोहेल अंसारी, ये जो हमारे सरदार महतो साहब और उलमा अहले सुन्नत जो कदम उठाया, कैसा है? सही है कदम, बेहतर है? बेहतर है। और ये कब से लागू है मालूम है कि नहीं? 1 रमजान से। 1 रमजान से। और कुछ लोगों का इस पर कहना है कि मतलब जिसका मन नहीं कि मतलब ये लागू ना हो, वो लोग कह रहे हैं कि मतलब ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। हाँ, वो तो वैसे ही कह रहे हैं। हाँ, अगर ये लागू हो जाएगा तो बहुत आराम हो जाएगा, बहुत आराम हो जाएगा। जैसे गरीबों को भी आराम हो जाएगा, और शादी ब्याह जो वो जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। ऐसे लोग परेशान है, कर्जा लेना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? जैसा कि हमारे उलमा अहले सुन्नत और जो सरदार महतो साहब ने कदम उठाया, कैसा है? बहुत अच्छा। जिसे इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? सबसे अच्छा लगे, हाँ भाई, गरीब ज्यादा तबका के लोग हैं। जी जी। हाँ, और गरीबों को सबसे ज्यादा आराम है, ऐसे कि परवरदिगार ने सबको बेटी बेटा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ज्यादातर लोग सहमति है, और अच्छा भी है। जो सरदार महतो उलमा लोग जो ये बनाए हैं, ये पहला रमजान को चालू हो रहा है, जी, अच्छी है, और हम इससे सहमत हैं। अच्छा अच्छा। इधर का सब माहौल वही है ज्यादातर? जैसे कि भाई जो चीज में अगर सहूलियत मिलेगा तो हमको क्यों नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कही आपने। तो ये बहुत अच्छी चीज उलमा, ये हमारे सरदार महतो साहब ने जो तंजीम बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। और जिससे में जो 18 पाबंदियां लगी उसके बारे में आपको नॉलेज है? जब तक अमल आपको नहीं मिला? जैसे इसमें बहुत से काम जैसे है कि जैसे लड़की लड़का देखने जाने कम में जाए, और जूता चुराई, हल्दी वगैरह, बहुत से रस्म और रिवाज को बंद कर दिया जो फालतू था खासकर। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।